तो स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बच्चों। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे बच्चों। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच्चों 28 से 30 नंबर के पूछे जाते हैं और इनमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं इन प्रश्नों को। IMP क्वेश्चन है बच्चों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी के बहुत ही IMP क्वेश्चन है बच्चों। ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो बच्चों कवि जो है जगजीवन का भार लिए फिरता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दिन कैसे ढलता है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। किसकी चूड़ी मर गई है बच्चों? बात की चूड़ी मर गई है। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे बंद अपाहिज उनके किस संग्रह से उद्गत है? तो बच्चों संग्रह लोग भूल गए। बच्चों इनका इसके संग्रह है, काव्य संग्रह, उससे ली गई है बच्चों ये कैमरे में बंद अपाहिज। ऊषा का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो ऊषा का अर्थ होता है भोर। क्या होता है बच्चों? ऊषा का अर्थ भोर से होता है। अलग क्वेश्चन बच्चों, चौका लीपा जाता है, किससे लीपा जाता है बच्चों? राख से लीपा जाता है। संसार में सभी लोग मुख्य रूप से किसके लिए काम करते हैं बच्चों? पेट भरने के लिए काम करते हैं बच्चों। कवितावली से लिया गया, तुलसीदास के कवितावली पाठ से लिया गया बच्चों। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। इससे बच्चों मैंने इनको वन लाइनर के रूप में लिखा है, इनको ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि बच्चों पेपर बड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए इनको वन लाइनर के रूप में लिखा है। अगला, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? तो बच्चों घुटनों में लेकर माँ बच्चे को कपड़े पहनाती है। क्या करती है बच्चों? कपड़े पहनाती है। अगला, फूलों की नई कलियों की कोमल गांठें कौन खोलता है? तो बच्चों बसंत ऋतु इसका राइट आंसर है बच्चों, बसंत ऋतु। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आकाश में कौन उड़ रहे हैं? तो आकाश में बच्चों बगुले उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं बच्चों? बगुले। इसके बाद बच्चों किसके अंकुर फूटते हैं? तो बच्चों अंकुर जो फूटते हैं बच्चों, शब्द के अंकुर फूटते हैं। तो बच्चों ये थे बहुविकल्पी प्रश्न। इसके बाद बच्चों रिक्त स्थान देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि बच्चन ध्यान नहीं करते थे। तो कवि बच्चन किसका ध्यान नहीं करते थे बच्चों? जग का ध्यान नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कवि हरवंश राय बच्चन किसका उन्माद लिए फिरते हैं? तो वो कवि हरवंश राय बच्चन जो उन्माद लिए फिरते हैं बच्चों, वो यौवन का। किसका उन्माद बच्चों? यौवन का उन्माद लिए फिरते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कविता के पंख लगा उड़ने से मायने क्या जाने? तो कविता के पंख लगा उड़ने के मायने बच्चों वो चिड़िया जाने। कौन जाने बच्चों? चिड़िया। तुमने किसको सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो बच्चों किसका नहीं सीखा बच्चों? भाषा को नहीं सीखा बच्चों। पर्दे पर किसकी कीमत होती है बच्चों? पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, समय की। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लीपा हुआ चौका अभी पड़ा है। कहाँ पड़ा है बच्चों? गीला पड़ा है। कैसा पड़ा है? गीला। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिर पर लाल क्या पीसी गई है बच्चों? केसर। सिर पर लाल पीसी गई है बच्चों, केसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तुलसीदास ने सोने की बात कही है। तो बच्चों तुलसीदास ने जो सोने की बात कही है बच्चों, वो मस्जिद में कही है। कहाँ कही है बच्चों? मस्जिद में। लक्ष्मण जी किसकी छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे? तो बच्चों लक्ष्मण जी जो है मेघनाथ द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे। माँ बच्चे को हवा में क्या देती है? तो बच्चों माँ बच्चे को हवा में लौका देती है। लौका का मतलब बच्चों झुला रही है माँ बच्चे को। रात में आकाश में कौन दुनिया के पाप का अध्याय खोलते हैं? तो रात में आकाश में दुनिया के पाप का अध्याय खोलते बच्चों फरिश्ते हैं। कौन है बच्चों? इसका राइट आंसर फरिश्ते। इसका राइट आंसर बच्चों फरिश्ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, खेत की तुलना किससे की गई है? तो बच्चों खेत की तुलना बच्चों की गई कागज के पन्ने से खेत की तुलना की गई है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आकाश में पंक्तिबद्ध होकर कौन उड़ रहे हैं? तो बच्चों आकाश में जो पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं वो बच्चों बगुले। बच्चों ये आपके चैप्टर से बच्चों पुस्तक से लिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको बच्चों आप एक बार नोट डाउन करें, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों कुछ और महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पद्य साहित्य से लिए गए बच्चों। ये क्वेश्चन इससे पद्य साहित्य से बच्चों, पद्य साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। आपका जो संपूर्ण सिलेबस है 2 भागों में विभाजित है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो बच्चों पद्य साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, देखते हैं इनको। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास बांटा गया है। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को बच्चों 4 भागों में बांटा गया, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचना है बच्चों। तो वीरगाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना बच्चों पृथ्वीराज रासो है। आदिकाल के कवि हैं बच्चों चंद्रवरदाई। आपको याद करना रखना है बच्चों, आदिकाल के प्रमुख कवि चंद्रवरदाई हैं। भक्तिकाल के लोक नायक कवि हैं बच्चों तुलसीदास।
हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है बच्चों, भक्ति काल को कहते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है बच्चों छायावाद में। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना किसमें मिलती है बच्चों? छायावाद में। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बच्चों बिहारी है, और इनकी बिहारी उनकी प्रमुख रचना बिहारी सस्सई है, जिसमें 700 दोहे लिखे गए हैं। बच्चों रीतिकालीन कवि हैं बच्चों भूषण, और इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम है शतसाल दशक। अगला, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? बच्चों हिंदी कविता का जागरण काल भारतीय हिंदू युग को माना जाता है। महापुराण के नाम से प्रख्यात कवि हैं बच्चों निराला, इनको निराला को इन्हें छायावाद का रुद्र भी कहा जाता है। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बच्चों भाषा का डिक्टेटर या वाणी का डिक्टेटर कहा है। इसके बाद बच्चों अब देखते हैं रिक्त स्थान, पद्य साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण रिक्त स्थान देखते हैं। रीतिकाल में वीर रस के कवि हैं बच्चों भूषण। रीतिकाल में वीर रस के प्रमुख कवि बच्चों कौन है? भूषण है। नागार्जुन की किस बात के कवि हैं बच्चों? नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं बच्चों बिहारी, और इनकी रचना का नाम बच्चों बिहारी सस्सई है। निर्गुण काव्यधारा के अनुसार ईश्वर का रूप कैसा है बच्चों? निराकार है, और इसके प्रतिनिधि कवि हैं बच्चों कबीर। किस ग्रंथ में मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है बच्चों? वो रामचरितमानस है, हमारे भगवान राम मर्यादा के प्रतीक हैं। सत्य असत देखते हैं बच्चों पद साहित्य से ही। महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, पहला क्वेश्चन है बच्चों, कबीर ने काव्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया। बच्चों ये सत्य है, कबीर ने काव्य में रूढ़ियों का विरोध किया, क्योंकि बच्चों वो समाज सुधारक थे। जायसी ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की। बच्चों गलत है, जायसी ने ब्रजभाषा में नहीं, जब अवधी भाषा में काव्य रचना की बच्चों, इसलिए असत्य है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि बच्चों सत्य है, तुलसीदास ने राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। अगला है बच्चों सूरदास की श्रेष्ठ रचना का नाम सूर सागर है। बच्चों बिल्कुल सत्य है, इनकी रचना का नाम सूर सागर है, जिसमें जो है भ्रमर गीत की का वर्णन किया गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रगतिवाद का लक्षण है बच्चों, बिल्कुल सत्य है। अगला है बच्चों, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है, बिल्कुल सत्य बच्चों, छायावाद का इन्हें जनक कहा जाता है। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया, बिल्कुल सत्य है बच्चों, प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया बच्चों, एक असत्य है, जबकि छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया, ना कि प्रयोगवादी कवियों ने, इसलिए बच्चों ये असत्य है, और छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण बच्चों ये सत्य है। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, लौकिक साहित्य आदिकाल की विशेष उपलब्धि, बिल्कुल सत्य बच्चों, लौकिक साहित्य जो है आदिकाल की प्रमुख विशेषता है, ये सत्य बच्चों। अगला, भूषण रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं बच्चों, सत्य है, भूषण रीतिकाल में वीर रस के प्रमुख कवि है, और उन्होंने राजा छत्रसाल की और शिवाजी दो महत्वपूर्ण राजाओं का वर्णन किया है। और इनके ये बच्चों इनका वास्तविक नाम घनश्याम था, और ये चित्रकूट के राजा रुद्र प्रताप सोलंकी ने इनकी पालकी में कंधा लगाया था, और इनका बच्चों वास्तविक नाम भूषण का घनश्याम था। अगला था, हिंदी साहित्य में स्वर्णयुग रीतिकाल को कहा जाता है। बच्चों हिंदी साहित्य में स्वर्णयुग रीतिकाल को नहीं कहा जाता है, जबकि जो है स्वर्णयुग बच्चों भक्ति काल को कहा जाता है। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण सत्य देखे हमने। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कुछ सही जोड़ियां देखते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। तो बच्चों सही जोड़ियां में देखते हैं, पहला बच्चों हिंदी कविता का जागरण काल। हिंदी कविता का जागरण काल बच्चों भारतीय हिंदू युग को कहा जाता है। हिंदी कविता का इसका समय है बच्चों 1857 से 1900 तक के समय को भारतीय हिंदू युग के नाम से जाना जाता है, और इसके प्रमुख कवि हैं बच्चों भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र। भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं बच्चों तुलसीदास। ज्ञान मार्गी शाखा के बच्चों प्रमुख कवि हैं कबीरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि बच्चों सूरदास। श्रृंगार काल बच्चों रीतिकाल को कहा जाता है, रीतिकाल का एक अन्य नाम श्रृंगार काल भी है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक है बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी। बच्चों हमने इनको सीधे इनको जो है मिलाया है, आप इनको याद कर लें ताकि परीक्षा में अगर ये पूछी भी जाएंगी बच्चों तो आपसे बनेगी। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग बच्चों भक्ति काल को कहा जाता है, और छायावाद के प्रवर्तक कवि बच्चों जयशंकर प्रसाद हैं। प्रगतिवाद बच्चों के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर है। प्रगतिवाद बच्चों मार्क्सवाद भी प्रभावित है, इसमें शोषकों के प्रति सहानुभूति और शोषण का विरोध किया गया बच्चों। रीतिकाल की मुख्य भाषा बच्चों ब्रजभाषा है, ये आपको याद करना है, रीतिकाल की मुख्य भाषा ब्रजभाषा है, क्योंकि इसका अधिकांश साहित्य बच्चों ब्रजभाषा में ही लिखा गया। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि बच्चों तुलसीदास है, और इनकी रचना का नाम है, आपको पता हो बच्चों, रामचरितमानस है।
इसके बाद बच्चों एक शब्द वाक्य में उत्तर दिए हैं बच्चों, इनको भी एक बार नोट कर लें बच्चों, इनको देख कर जाएँ आप। जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम क्या है बच्चों? जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम है परमार रासो है। इसका एक अन्य नाम बच्चों आला खंड के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, ये परमार रासो। अगला है बच्चों पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और इसका रचना काल है 1540 ईस्वी। अगला रीतिकालीन कविता में भाव पक्ष प्रबल है या कला पक्ष? बच्चों रीतिकालीन कविता में कला पक्ष की प्रधानता है। कला पक्ष में बच्चों रस छंद अलंकार इनका वर्णन किया जाता है। तो रीतिकालीन कविता बच्चों कला पक्ष की प्रधानता है। रीतिकालीन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रीतिकाल को बच्चों श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की अवधी भाषा में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की भाषा किसमें की बच्चों? अवधी भाषा में की। तो बच्चों इस तरह हमने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके लिए संकलन किया है। इन बच्चों इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें और इनको एक बार देख कर जाएँ ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। बच्चों हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि आप अधिक से अधिक अंक अर्जित करें और आपके जो उद्देश्य है जीवन में उसको प्राप्त करें। इस तरह बच्चों आपसे आग्रह है कि बच्चों हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कर दें। बच्चों आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें एक नया मोटिवेशन देता है। इसी तरह बच्चों हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपने कितना स्कोर किया है और ताकि तो बच्चों आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों और लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत बच्चों।